गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज के इस सेशन में हम करंट अफेयर के महत्वपूर्ण 50 प्लस प्रश्नों को करने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि इस वीडियो में हम अधिकतम क्वेश्चन को करने वाले हैं। इसलिए उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, यहाँ पे हमारा पहला नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस डैश को मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है? तो यह 2 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए, यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर देखिए प्रश्न है कि हाल ही में डैश को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कितने तारीख को मनाया गया है? तो यह 1 मई को मनाया गया है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गाइज, हम इस वीडियो में अधिक से अधिक क्वेश्चन को करने वाले हैं। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिज्नीलैंड के आधार पर रामालैंड विकसित करने की योजना बनाई है? तो डिज्नीलैंड के आधार पर रामालैंड विकसित करने की योजना किस राज्य सरकार ने बनाई है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार जो डिज्नीलैंड के आधार पर रामालैंड विकसित करने की योजना बनाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए, यहाँ पर हमारा चौथा नंबर देखिए प्रश्न क्या है कि हाल ही में निम्न में से भारत के किस पड़ोसी देश ने अपना पहला इतालवी सीरी ए खिताब जीता है? तो किस पड़ोसी देश ने अपना इतालवी सीरी ए का खिताब जीता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। नेपाल देश ने जीता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा 5 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में भारत और निम्न में से किस देश ने विदेश कार्यालय परामर्श के 12वें दौर का आयोजन किया है? तो भारत और किस देश ने, जो भारत और एक और देश है जिसने मिलकर बताना है कि विदेश कार्यालय परामर्श के 12वें दौर के आयोजन किए हैं, तो वह कौन सा देश है? देखिए, यहाँ 4 ऑप्शन है, ब्रिटेन, अमेरिका, मिस्र, कनाडा। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिस्र। मिस्र और भारत जो मिलकर विश्व विदेशी कार्यालय परामर्श के 12वें दौरे का आयोजन करने वाले हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न क्या है कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश के लिए विशेष केंद्र की आधारशिला रखी है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है बताना है किस देश के लिए विशेष केंद्र की आधारशिला रखी है? तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मालदीव। मालदीव के लिए रखी है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 7 नंबर देखिए प्रश्न है कि भारत और किस देश ने हाल ही में औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और किस देश जो मिलकर औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास सहयोग पर समझौता किए हैं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और इजराइल। यह दोनों देश जो मिलकर समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, 8 नंबर देखिए प्रश्न क्या है कि हाल ही में निम्न में से किस शहर में रिवर सिटीज अलायंस ग्लोबल सेमिनार का आयोजन किया गया है? तो किस शहर में किया गया है? तो यहाँ पे जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, 9 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? तो 9 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश को एक तेज गश्ती पोत और लैंडिंग क्राफ्ट सौंपा है? तो किस देश को सौंपा है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश को जो है भारत देश ने एक तेज गश्ती पोत और लैंडिंग क्राफ्ट को सौंपा है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा 10वां नंबर देखिए प्रश्न क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किसके साथ मिलकर ग्लोबल टेक कंपटीशन G20 टेक स्प्रिंट की शुरुआत की है? तो रिजर्व बैंक जो है, भारतीय रिजर्व बैंक बताना है कि यह किस बैंक के साथ, किसके साथ जो मिलकर यह ग्लोबल टेक कंपटीशन G20 टेक स्प्रिंट की शुरुआत किया है? तो यहाँ पे जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के साथ मिलकर G20 टेक स्प्रिंट की शुरुआत किया है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अब यहाँ पे हमारा 11 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उतरने वाले चक्रवाती तूफान साइक्लोन मोचा को किस देश के द्वारा नाम दिया गया है? तो साइक्लोन मोचा जो है बताना है कि बंगाल की खाड़ी में हाल ही में जो है उठने वाली चक्रवाती तूफान है, और बताना है कि यह किस देश के द्वारा जो है इस तूफान का नाम साइक्लोन मोचा रखा गया। तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यमन। यमन के द्वारा इसका नाम साइक्लोन मोचा रखा गया। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है? तो बताना है किस देश के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए देखिए यहाँ पे आप 13वां नंबर देखिए प्रश्न क्या है कि हाल ही में निम्न में से कौन सा देश यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना है। तो कौन सा देश है बताना है जो कि यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना है। तो यहाँ पे जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भारत। अब देखिए यहाँ पे हमारा 14 नंबर प्रश्न है कि डिंग लीरेंस हाल ही में किस देश के पहले विश्व शतरंज चैंपियनशिप बने हैं। तो डिंग लीरेंस किस देश के पहले विश्व शतरंज चैंपियनशिप बने हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है जापान, चीन, दक्षिण कोरिया या न्यूजीलैंड। तो यहाँ पे जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चीन के हैं डिंग लॉरेंस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न है हमारा कि निम्न में से हाल ही में किसे फ्रांस के बेस्टल डे परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। तो किसे आमंत्रित किया गया है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है बेस्टल डे परेड जो कि फ्रांस का एक परेड है जिसमें इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। तो देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट 16वां नंबर देखिए प्रश्न है कि हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज अंजीखड हाल ही में जो बनकर तैयार हुआ है यह कहाँ पर बनकर तैयार हुआ है। तो यह जो बनकर तैयार हुआ है यह जम्मू और कश्मीर में बनकर तैयार हुआ है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्या है। तो केबल स्टे रेल ब्रिज है। चलिए देखिए हमारा 17वां नंबर प्रश्न देखिए क्या है कि हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है। तो SCO की जो विदेश मंत्रियों की बैठक अभी हाल ही में कहाँ पर हुआ है। तो इसका जो आयोजन हुआ था यह गोवा में किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा में आयोजन किया गया था। चलिए देखिए यहाँ पे हमारा 18वां नंबर देखिए प्रश्न क्या है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ हाल ही में क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर नए वर्क प्लान पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यह जो बताना है कि भारत और किस देश से मिलकर 2 देश मिलकर क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर नए वर्क प्लान पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ पे जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जर्मनी। भारत और जर्मनी जो मिलकर यह काम कर रहे हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अब यहाँ पे 19वां नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य को स्वच्छता के लिए HUDCO पुरस्कार मिला है। तो बताना है किस राज्य की स्वच्छता के लिए जो है हुडको पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पे जिसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। जो है उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार के द्वारा यह किया गया है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या है। तो हाल ही में निम्न में से कौन IIT ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो बताना है कौन जो है IIT ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम का शुभारंभ किए हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी IIT कानपुर के द्वारा यह किया गया है, शुभारंभ किया गया है। चलिए देखिए अब यहाँ पे हमारा 21 नंबर देखिए प्रश्न है कि हाल ही में किसने सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुरस्कार का विमोचन किया है। तो सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुरस्कार का विमोचन किनके द्वारा किया गया है। तो इसका जो विमोचन है यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब देखिए यहाँ पे हमारा 22 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम मन की बात डैश के एपिसोड पूरे हुए हैं। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के मन की बात का कौन सा एपिसोड पूरा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 100वां जो है एपिसोड पूरा किया गया है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा 23 नंबर देखिए प्रश्न क्या है कि हाल ही में फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन डैश में किया गया है। तो फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन बताना है कहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पे देखिए 4 राज्यों का नाम दिया है मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई। तो यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद, जहाँ पर फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया है। देखिए अब यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न हमारा कि हाल ही में RBI के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य लगातार तीसरे साल बाजारी उधारी में शीर्ष पर रहा है। तो कौन सा जो बाजार है वह लगातार तीसरी बार शीर्ष स्थान पर रहा है। तो यहाँ पे जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु राज्य जो कि शीर्ष स्थान पर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे हमारा 25 नंबर देखिए प्रश्न क्या है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विजाट टेक पार्क की आधारशिला रखी है। इसे किस ग्रुप द्वारा स्थापित किया जा रहा है। तो यह जो विजाट टेक पार्क है बताना है कि यह किस ग्रुप के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अडानी ग्रुप के द्वारा यह इसका निर्माण किया जा रहा है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे 26 नंबर हमारा प्रश्न है कि हाल ही में साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है। तो साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की जो बैठक है, इसका बैठक कहाँ पर किया गया है। तो इसका बैठक जो है लक्षद्वीप में किया गया है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, लक्षद्वीप में किया गया है। देखिए यहाँ पे देखिए 27 नंबर प्रश्न है हमारा कि हाल ही में ICC पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर 1 टेस्ट टीम कौन सी बनी है। तो ICC जो पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में बताना है कि नंबर 1 पर कौन सा टीम जो है नंबर 1 का स्थान हासिल किया है। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत। भारत जो देश है यह इसका जो पुरुष जो टेस्ट टीम है यह ICC रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो 28 नंबर देखिए प्रश्न क्या है कि हाल ही में निम्न में से किस राज्य के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ मेलानिस्टिक बाघ का मृत्यु हो गया है। तो बताना है कि यह सिमलीपाल जो टाइगर रिजर्व है यह किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। उड़ीसा में सिमलीपाल जो है राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जहाँ पर जो है एक दुर्लभ मेलानिस्टिक बाघ का जो है मृत्यु हो गया है। अब देखिए यहाँ पे हमारा 29 नंबर प्रश्न है कि ACC मेंस प्रीमियर कप हाल ही में किस देश ने जीता है। तो ACC मेंस प्रीमियर कप जो है इसका जो हाल ही में विजेता टीम है वह कौन सा टीम, किस देश का टीम है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेपाल। नेपाल ने जीता है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अभी हमें यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न हमारा कि हाल ही में बिहार के बाद किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुआ है। तो बिहार के बाद जो है किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण का शुरुआत किया गया है। तो देखिए ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब और आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बिहार के बाद जो उड़ीसा है यह सबसे पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण यहाँ पे शुरू किया गया है। तो देखिए अब यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किस देश में अरेबियन ट्रेवल मार्केट का 30वां संस्करण शुरू किया गया है। तो बताना है कि अरेबियन जो ट्रेवल मार्केट का 30वां संस्करण कहाँ शुरू किया गया है। तो यहाँ पे जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुबई। दुबई में शुरू किया गया है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, दुबई में जो है अरेबियन ट्रेवल मार्केट का 30वां संस्करण शुरू किया गया है। अब देखिए यहाँ पे हमारा 32 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में तारे निकालने वाले के लिए बीमा योजना को शुरू किया गया है। तो बताना है किस राज्य में जो तारे उतारने वाले जो लोग हैं उनके लिए बीमा योजना का शुरुआत किया गया है। तो यहाँ किस राज्य में किया गया है। तो यह तेलंगाना राज्य में किया गया है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तेलंगाना। सो गाइस आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।